तो जो बताया एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स, हाँ तो उसमें बताया गया कि जब राधा गीता माता हाँ, फिर एक वहाँ औरत और थी। ये तो मुरलियों में बातें आती हैं ना। मुरलियों में जितनी बातें आएंगी जी उतनी बात तो बताई जाएगी, बाकी तो दीदी दादी बताएं। मुरली में ये बात आती है, और कोई अच्छी अच्छी माताएं थी जी। जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी। इससे ये साबित होता है तो मुझे कि समझ नहीं यज्ञ के आया। आज में कोई भागीदार था। जी अलिफ को अल्लाह, मिला बे को बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो इस तरह की बातों से ये साबित होता है, एक तो भागीदार ब्रह्मा बाबा और वो व्यक्तित्व था जी जो मुखिया के रूप में था, जो बाबा की दुकान संभालता था। जी। और दो माताएं कोई और थी। हाँ जी तो दो माताएं कौन थी उनके नाम थोड़े ही बताए जा सकते हैं मुरली में। अगर बाबा ने नाम बता दिया तो सारा क्लियर ही ना हो जाए, फिर तो एडवांस में गुप्त बात कोई रहेगी नहीं। उसमें एक ये तो माता तब का हो सकता है कि जब दीदी दादियां खुद आपस में मिलकर के लेन देन करें और समझने के लिए तैयार हों, तो वो बता सकती हैं कि यज्ञ के आदि में कौन सी मुख्य माताएं थी जो मम्मा को भी कंट्रोल करती थी, दादा लेखराज को भी कंट्रोल करती थी, तब बात क्लियर हो। लेकिन तो आमने सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं, वो हेठी समझती है कि हाँ हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने। बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है। तो विश्व कल्याण के लिए थोड़ा सा अगर कुछ लगाना पड़े, मान सम्मान अर्पण करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक का नाम तो गीता माता था। अब नहीं नहीं नहीं, हाँ? बता रहे कोर्स में तो बताते नहीं हैं। नहीं नहीं, दोनों माताओं में से किसी का सेवक राम का नाम, वो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बालल बाबा एक किताब छपी थी, बाल बच्चों के बाबा, एक प्रदर्शनी अंक जैसी छपी थी। हाँ, उसमें भागीदार का नाम सेवक राम दिया हुआ है। उससे बात क्लियर हुई कि हाँ बस वो भी उन्हीं दीदी दादियों दादाओं से हमें पता चली। मुरली में तो सेवक राम का नाम ही नहीं आया है, भागीदार का नाम आया है बस। एडवांस में बताते हैं तो ना। गलत बात कैसे हम कहते हैं कि उन माताओं का नाम क्या था? एडवांस में बताते हैं ना। एडवांस में हमें कोर्स में बताया गया कि एक माता का नाम गीता माता नहीं नहीं, अच्छा दूसरी का नाम कंकड़ी वो बताया गया। गीता माता सिर्फ एक पहचान के लिए बताया गया है। हाँ, राधा बच्ची सिर्फ पहचान के लिए बताया गया है कि जो संगम युग में राधा और संगम युग में कृष्ण प्रत्यक्ष होंगे, उनमें से एक राधा यज्ञ की आदि वाली बच्ची, वो नाम अभी का है, उस समय का राधा नाम थोड़ा ही है। उस समय का बात क्लियर करने के लिए राधा नाम रखा गया है, राधा बच्ची। ऐसे थोड़े कि उस समय उसका नाम राधा था। दो जन्मों में लगातार एक ही नाम कैसे होगा, ये तो सोचने की बात है। जो गीता माता बताते हैं जो, हाँ वही गीता माता जो बताई गई है, वो तो गीता माता तो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। जब गीतापति भगवान का जो पार्ट है और उसके साथ कोई गीता माता होगी तो वो तो ज्यादा पावरफुल हुई ना, वो तो सारे जगत की जननी हो गई। वो तो यज्ञ को उस समय आदि में कंट्रोल किया होगा। ब्रह्मा बाबा के भी पहले वो माताएं कंट्रोल कर रही थी यज्ञ को। माताओं ने मम्मा को भी कंट्रोल किया है, दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कंट्रोल किया है। दोनों माताओं, हाँ दोनों माताओं ने। और वो भागीदार तो उनका खैर बहनोई था ही। ब्रह्मा बाबा का बड़ा था, मान्य पक्ष का था, लेकिन पैसे में कमजोर था। होशियारी में ब्रह्मा बाबा से ज्यादा था। हीरो की दुकान उसकी भी थी, उसकी छोटी दुकान थी, ब्रह्मा बाबा की बड़ी दुकान थी। लेकिन इनको बैराग आ गया तो इन्होंने सारी दुकान छोड़ छाड़ करके उसको भागीदार को सौंप दी। भागीदार 10 साल से इनकी दुकान में काम भी कर रहा था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत रहमदिल थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाओ और दुकान में काम करते रहना। उसके बाद पीछे हम थोड़ी फ्री हो जाए हैं। उसके बाद पीछे जब ब्रह्मा जो चला गया, हाँ जब ब्रह्मा बाबा ने वहां से छोड़ छाड़ कर, नहीं साक्षात्कार क्लियर हो गए। साक्षात्कारों की बात जब सारी क्लियर हो गई भागीदार से, तो ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद चले आए, अपने सत्संग चलाने लगे। दुकान ऑफ करने में कोई टाइम तो लगेगा, एकदम छोड़ के थोड़े चले आएंगे। साथ साथ नहीं लाखों की दुकान ऐसे एकदम कैसे छोड़ दें?
दुकान बाद में ऑफ करके वो भी चला आया। सारा सौंपा दिया था। हाँ हाँ, वो भी आया। दोनों का सत्संग दोनों के इकट्ठे होकर के चलता रहा सिंध हैदराबाद में। बाद में कोई बच्चे ऐसे ऐड हो गए जिन्होंने उन दोनों में फ्रिक्शन डलवा दिया। ये कराची में जो तीन मूर्तियाँ था कि नहीं था, सिंध हैदराबाद से जब कराची आया, हाँ, तो उस समय में जो उसी समय तो झगड़ा हुआ था। वहीं पे झगड़ा हुआ। है तो ब्रह्मा बाबा अकेले चले गए थे कराची। अपने एक इनका बंगला था, बंगले में जाकर बैठ गए जाके। फिर एक एक दो 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 चार चार करके बहने माताएं जाती रही। सन 47 में जब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जितने भी वहाँ भागीदार दोनों में जो झगड़ा हुआ ना, कोर्ट कचहरी हो गई। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारी माताएं जो है वो कन्याएं वो बंदिश में आ गई, बंधन में आ गई। सब सिंध हैदराबादियों ने सब उन कन्या माताओं को बंधन में डाल दिया। वो कन्याएं माताएं जो है बंधन से छूटी ही तब है जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सिंध हैदराबाद से ब्रह्मा बाबा का कराची आया पहले सबसे पहले। तो उस समय सिंध हैदराबाद सेवक राम और गीता माता राधिपति वही था, वही जब अलग होकर आया। हाँ, तो वो भी साथ साथ आया कि वहीं रह गए जो तीन आत्माएं? नहीं, शुरुआत में तो झगड़ा हुआ है, 2 ग्रुप हो गए। ब्रह्मा बाबा अकेले गए हैं अपने उस बंगले में, बाद में फिर धीरे धीरे गए। झगड़ा हुआ हैदराबाद में हुआ? हाँ, हैदराबाद में कोर्ट कचहरी हुआ। मम्मा तो बाद में निकली है, शुरुआत में थोड़ी निकली है। ओम राधी जो मम्मा है वो शुरुआत में नहीं निकली है। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि सरस्वती नदी बीच में निकलती है और बीच में ही गायब हो जाती है। जो प्रजापिता की गुरु की आत्मा होगी वो रह गई होंगी कि वो भी चलेगी? सिंध हैदराबाद में अपोजिशन में थी ब्रह्मा बाबा के। जो स्थूल शरीर है वो कहाँ छोड़ा बाबा? तीन आत्माएं ने जो सेवक राम गीता माता राधिपति ने ये शरीर छोड़ा ना, वो शरीर कौन कौन जगह में छोड़ दिया? बाबा यहाँ बैठ जाओ, वहाँ भूख लगे। वो बात बताई नहीं जा सकती। अभी बहुत से राज ऐसे हैं जो आगे खुलने के लिए बाकी है। हर बात का प्रूफ चाहिए। जो अभी बता रहे कोर्स में गीता माता ये सब का नाम बता रहे, वो लोग अपने मन मत से बता रहे। गीता माता का मतलब यह है कि जिसके द्वारा सारा गीता का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में क्लियर हुआ, ब्रह्मा बाबा को भी क्लियर हुआ। ब्रह्मा को आखिर ये पता कैसे चला मैं ब्रह्मा हूँ? माता के द्वारा। और माता के द्वारा पता चला, इसलिए गीता माता। वो गीता माता होगी। गुणवाचक नाम है। शास्त्रों में जितने भी नाम है गुणवाचक हैं। जैसे जैसे इसने काम किए हैं वैसे वैसे काम के आधार पर उनके नाम पड़े हैं। तो ये फाउंडेशन अभी पढ़ रहा है संगम युग में। अभी देवताओं के काम भी डिक्लेयर होने हैं, उनके गुण भी डिक्लेयर होने हैं। अपने अपने गुणों के आधार पर, अपने अपने काम के आधार पर सबके नाम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पहले जन्म का नाम प्रत्यक्ष होगा तो उसके बाद जो वाले दूसरे 83 जन्म है वो भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। वैसे बाबा हम लोग का 84 फाउंडेशन वाला वो तो पहले प्रत्यक्ष हो। पहले जन्म अभी का बाबा? अगर राम वाली आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है तो तुम्हारा नहीं प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे अभी 2 ही आत्मा को फिक्स हुआ है ना। क्यों 2 का क्यों है? बाबा तो कह रहे हैं 3 सीट फिक्स हो चुकी है। त्रिमूर्ति पूरी प्रत्यक्ष हो चुकी है। अगर त्रिमूर्ति किसी की बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुई तो उसने एडवांस नॉलेज क्या ली? उसका एडवांस नॉलेज ही लेना बेकार हो गया। तो कंबाइंड का अर्थ एक ही शरीर में 2-3 आत्मा है ना? है कंबाइंड का अर्थ? कंबाइंड का अर्थ माने बाप दादा कंबाइंड। एक अगर बाप माने सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप में काम करता है और सुप्रीम सोल जिस तन में टेम्परेरी काम करता है, वो दोनों ही रथ जिस तन के द्वारा अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं एडवांस पार्टी में, वो हुआ बाप दादा कंबाइंड। अभी एक अवैध पढ़ा था, उसमें क्या था कि अभी ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है। हाँ। ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? दादा तो दादा लेखराज को कहा गया है, ब्रह्मा दादा कहा जाता है बड़े भाई को। षष्ठी की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे 2 पहले बच्चे कौन पैदा होंगे?
राधा कृष्ण मम्मा बाबा ही तो जन्म लेंगे। तो जो बड़ा बच्चा पहले पैदा हो दादा नहीं हुआ? सारी सृष्टि का दादा हो गया कि नहीं है? और उसको अभी संगम युग में वो सोल दादागिरी का पार्टी भी बजाएगी धर्मराज का। जितने भी पांडव थे उन सब पांडवों में सबसे ज्यादा बताया ना, ब्रह्मा, बाप और दादा, ये तीन जो भी पांडव थे 5 पांडव, उन 5 पांडवों में दादा कौन था सबका? सबका दादा था ना। तो सबका दादा था तो गुणों में दादा होगा ना। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज का नाम दिया गया है ना, तो जरूर उसने धर्मराज का पार्ट भी बजाया होगा। तो जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया है वो ही सबसे ज्यादा मार भी लगाएगा अभी। ये दृष्टि का पाठ तो ये दृष्टि का पाठ अभी का तो प्रजापिता का है, ये ब्रह्मावाद नहीं, ब्रह्मा की सोल ही युधिष्ठिर का पार्ट बजा दृष्टि का पाठ ब्रह्मा की सोल। युद्ध में जो स्थिर रहा, शरीर छूट गया लेकिन अभी भी वो आत्मा धर्म युद्ध में स्थिर है। ऐसे नहीं कि वो छोड़ के चली गई, अभी भी सत्य की तरफ उसका पक्ष है। ये ब्रह्मा बाप को भी कंबाइंड बताया ना, ब्रह्मा बाप और दादा तीन बताए। ब्रह्मा बाप, दादा बने ही ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, दादा माना बड़ा भाई, बाप माना सुप्रीम सोल प्लस प्रजापिता। ब्रह्मा, उसके आगे ब्रह्मा भी है एक शब्द, ब्रह्मा माने दादा। आगे पीछे हो गया ये तीन कैसे आ गए? ब्रह्मा, बीच में बाप और फिर दादा बताया। नहीं, जो तुम बात बोल रहे हो वो कहाँ के लिए बोल रहे हो? पूरा वाक्य बोलो पहले। किताब में पढ़ा था मैंने, क्लियर बोल ही नहीं पा रहे। 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये बोला हुआ है। जगदम्बा, बाप और ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्रह्मा से विष्णु, वो दोनों तो एक ही हो गए। बाकी बाप माना सुप्रीम सोल, बाप जिसमें प्रत्यक्ष होता है संसार में, और जगदम्बा सारे जगत की। ब्रह्मा का वो रूप जो दाढ़ी मूछ वाला तो संसार में पूजा नहीं गया, उसके मंदिर में नहीं बनते हैं, लेकिन वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिस स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होती है वो संसार में पूजी जाती है जगदम्बा के रूप में। वो है असली ब्रह्मा। आदि में भी वही ब्रह्मा था। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं थे उस समय? दाढ़ी वाले ब्रह्मा नहीं थे उस समय। यज्ञ के आदि में जिस समय सुप्रीम सोल ने प्रवेशता की पहली बार, तो उस समय बोला है कि मैं जब आता हूँ अकेला नहीं आता हूँ, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियां थी यज्ञ के आदि में सन 36 में, जब ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन पूछा है जाकर के भागीदार से। उनके मतलब कहने मतलब बाबा ये है, ब्रह्मा बाप, पहले ब्रह्मा आ जाता फिर बाप फिर दादा, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। एक किताब है लाओ। उनके कहने में ब्रह्मा बाप और फिर दादा, माने बीच में पहले ब्रह्मा आ गया फिर बाप आ गया फिर दादा आ जाता। नहीं, बाप तो जिस सुप्रीम सोल को बाप कहा गया है वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक वो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा संसार में। प्रैक्टिकल में आके रहमदिल का पाठ थोड़ी हो जाता है, सुप्रीम सोल थोड़ी हो जाता है।